स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ काश सिंह और आज हम लोग जाने वाले हैं लैडर कॉन्टेस्ट में। तो गाइस मैं बहुत दिनों से वेट करता कब रॉक जिम का लैडर कॉन्टेस्ट आएगा, क्योंकि वो हमारा यार्ड है और ये में शायद बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास टरानोटॉर एवेकेंस है। और नॉर्मली यहाँ पर टेराक्योन R2 भी देखने को मिलता है, यहाँ पे नॉर्मल वेगा टेराक्योन भी, जो एक्चुअली ज़्यादा बेहतर होता है कंपेयर टू टेरानोटॉस अनलेस अंटिल आपके पास डबल जी मूव हो, ठीक है। पर टेराक्योन की बात यह है कि अगर R2 आपने बना लिया तो आपके पास शैडो एलिमिनेटर होता है, और अगर आपको पता हो उसकी एबिलिटीज़ कैसे इस्तेमाल करनी होती है तब तो और भी ज़्यादा बेहतर। पर बहुत कम लोग उसकी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो R2 एबिलिटीज़ हो या फिर नॉर्मल एबिलिटीज़ हो। पर ठीक है, हम लोग अपने पहले बैटल के साथ मतलब ओपोनेंट के लिए वेट करें, देखते कौन आता है। तो इस बंदे को ध्यान से याद रखना, ठीक है। आप देख रहे हो R2 एवेकन 4 है, तो हमसे तो बहुत ज़्यादा आगे, पर फिर भी हम जीतेंगे। देखता सबसे पहले मैं यहाँ पर स्लैथरॉक्स बिछाता हूँ, उसके बाद जल्दी से पोके में बदल देंगे। नहीं, एक बार खड़ा रखता हूँ, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ ये क्या करेगा, क्या है इसके पास ब्रिक ब्रिक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ना ही सुपर पावर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पोके में बदल देता हूँ, मैं लेके आता हूँ अपने किसी भी पोकेमॉन को। हम लोग यहाँ पर बस एक जीमू वेस्ट करने के लिए आ चुके थे। अब मैं यहाँ पर जल्दी से एरॉन लेके आता हूँ। अब अच्छी बात यह है कि एरॉन के पास एबिलिटी है जिसे वन हिट नॉकआउट नहीं हो सकता, तो थोड़ी सी एबिलिटी मतलब थोड़ा सा HP वो बच जाएगा, और मैंने वो यूज़ भी किया, ठीक है। सामने हटापू ले ले तो मैं एक और बार थंडर वेव यूज़ करता हूँ। हम तेज़ थे, ठीक है, कोई ना। अच्छा, हम तेज़ थे, एरॉन तेज़ था, ये तो भाई अलग ही बात हो गई। हम टरानटॉर लेके आ चुके हैं। अब हम लगाएंगे ड्रैगन डांस। ड्रैगन डांस इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इन केस अगर उसका टरानटॉर आता है तो वो डैमेज लेगा मेरे से। हम तेज़ हो चुके हैं, तब मैं डबल जी मूव लगा सकता हूँ। ये पड़ा एक जी मूव, ठीक है। और मैं लगा रहा हूँ दूसरा वाला भी। अगर ये बच भी जाता है तो वापस आएगा तो स्लैथरॉक्स से डैमेज मिलेगा, ये अर्थक्वेक भी रेडी होगा, तो बचना पॉसिबल नहीं है अभी से ओपोनेंट के लिए। इसके लिए ना शुरुआत में आपको लग रहा है कि बहुत ही अच्छा बैटल गया, अब इसके बाद देखना, मेरे को सच बताता हूँ, ये बंदा मेरे को दूसरी बार मिला। सिर्फ दूसरी बार नहीं, आगे कई बार मिलेगा। अब मैंने सारे रिकॉर्ड किए हुए, और कई तो मैंने रिकॉर्ड किए थे तो डिलीट कर दिए, मेरे को बुरा लग रहा था। ये बंदा बार बार मेरे को मिल रहा था और बार बार मेरे से हार रहा था, फिर मेरे को मिला। इस बार ये चालाकी कर रहा है, पहले इसने रखा हुआ टापू ले ले और पहले ही स्लैथरॉक्स बिछा दिया, उसके बाद जी मूव लगा दिया। अब हम कर चुके हैं ड्रैगन डांस और स्लैथरॉक्स हम बिछा चुके हैं, वो चला गया तीसरी बार। मतलब आपके भाई ने 0 पॉइंट से शुरू किया, और मतलब मैं रैंक में कहीं भी नहीं था और मैं इसे हराते हराते 1 पे पहुंच गया। सच बता रहा हूँ, यही एक ओपोनेंट है जो मेरे से साथ कंपेयर उस दिन के अगर सारे बैटल्स के लैडर कॉन्टेस्ट के, तो ये 80 टाइम्स मेरे को मैचअप हुआ होगा। हार्डली मेरे को कोई और मैचअप हुआ था, और मैक्सिमम टाइम यही बंदा मेरे को मैचअप हो रहा था। अब यहाँ पर देखो, मैं जल्दी से मैंने एरोटैक्टिल भेजा, इंटिमिडेट एबिलिटी है तो ओपोनेंट का अटैक -1 होगा। और फिर उसके बाद हमने लगा दिया वॉलविन, और फिर टरानटॉर सामने है तो मैं यहाँ पे जल्दी से पोकेमॉन बदल देता हूँ, लेके आता हूँ कोई भी पोकेमॉन। तो यहाँ पर एरॉन ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये हमने भेज दिया। ड्रैगन डांस यूज हुआ है तो मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट भी लगा सकता हूँ, फिर थंडर वेव भी लगा सकते हैं, पर ये हम लोग हो चुके फ्लिंच। यहाँ पर थोड़ा सा गंदा हो चुका है, हाँ थोड़ा गंदा तो हुआ है भाई। मैं फिर से भेजता हूँ एरोडैक्टाइल को। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो वॉलविन लगा सकता हूँ, ठीक है। हम फिर से बदल देते हैं पोकेमॉन, लेके आते हैं अपने गोलम को। गोलम का डिफेंस अगेंस्ट रॉक टाइप मूव थोड़ा अच्छा होता है, इसलिए हमने भेज दिया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा खड़ा रखता हूँ, आयरन हेड वगैरह लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब ये टरानटॉर वाला बंदा खड़ा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मे बी नेटवर्क इशू, नहीं चला गया। फिर से मेरे से मैचअप हुआ, मैंने भाई एक भी पॉइंट इसे नहीं दिया, क्योंकि वे 15 को कभी पॉइंट नहीं देना चाहिए। अगर आप पॉइंट दो ना तो उनका मन बढ़ जाता है। ऐसे तो वो वर्ल्ड लीग वगैरह में आराम जीतने, पर यहाँ पे भी जीतना चाहिए। आपका R4 ऐसा कोई है नहीं कि हमने कुछ ज़्यादा चीटिंग वगैरह किया। नॉर्मली अपने पोकेमॉन यूज़ करें जो आप नहीं कर पा रहे हो। तो हमने अपने एरोडैक्टाइल को भेजा। अब यहाँ पर मैं जल्दी से पोकेमॉन चेंज कर देता हूँ। इंटरमीडिएट काम हो गया, मतलब अटैक -1 होना भी बहुत बड़ी बात होती है। अब मैं फिर से एरोडैक्टाइल चाहूँ तो भेज सकता हूँ, मैं वो कर भी वही रहा हूँ। जितना ज़्यादा उसका अटैक -1 होगा उतना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा। एरोडैक्टाइल मर गया, कोई ना, मेरे पास मेरा एरॉन है और उसके साथ एग्रॉन भी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थंडर वेव लगा देता हूँ। प्रोटेक्ट थंडर वेव ज़्यादा अच्छा रहेगा। थंडर वेव से उसका जो बैरी होगा उसके पास इनकेस अगर होगा तो बेकार, अगर नहीं भी होगा तो वो स्लो हो जाएगा, मेरा टरानटॉर तेज़ होगा, ठीक है। गया एरॉन, अभी बारी है एग्रॉन की, तो मैं यहाँ भेजता हूँ। अब मैं यहाँ पर टॉक्सिक लगाता हूँ क्योंकि उसकी बैरीज बची नहीं है। सबसे पहले प्रोटेक्ट, उसके यहाँ पर टॉक्सिक लगाते हैं, और उसके बाद मेटल बर्स्ट भी लगाएंगे। हो गया काम हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, पोकेमॉन बदल देता हूँ और लेके आता हूँ अपने किसी और पोकेमॉन को। ये मर गया, अब मैं वापस लेके आता हूँ एग्रॉन को। अब मेटल बर्स्ट, एक तो भाई पॉइजन से बंदा डैमेज लेगा, अगर मेरे पर अटैक करेगा तो मेटल बर्स्ट से भी डैमेज देगा। तो मैं बस इंतज़ार करो कभी अटैक करेगा कभी मरेगा, और ये मारा और ये गया। मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था बंदे के लिए, लिटरली VIP 15 मतलब बहुत सच में बता रहा हूँ ना, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था मेरे को। और मेरे को इसके अलावा कोई मिल भी नहीं रहा था भाई। ये इसकी मतलब हम दोनों के बीच में क्या ही हुआ पता नहीं, कि बार बार यही मेरे को मिल रहा था, फिर से मेरे को मिला,
और फिर बार बार हारने के बाद भी समझ में नहीं पा रहा था कि ऐसे नहीं जीत सकता, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा था। पर ये बंदा हार नहीं माना था और हम भी यार ढीठ थे भाई, हम भी नहीं हार मान रहे थे। मैंने जैसे पोकेमॉन बदला सामने आ चुका था टापू ले ले, फिर मैं जल्दी पोकेमॉन वापस लेके आता हूँ टरानटॉर को और ड्रैगन डांस करना कर देते हैं शुरू। स्लेथरॉक्स हमारे केस में बिक चुका है सर, कोई ना, पर एक बार मैं ड्रैगन डांस करूँ तो बात बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। कर लिया हमने। अब मैं लगाता हूँ जी मूव और ये पड़ा दूसरा जी मूव भी लगा देता हूँ मैं, ये हमने लगा दिया। अब एक अर्थक्वेक, टरानटॉर डेड गया। अब फिर एक और बार ये बंदा मेरे को मिलता है, भाई हार ही नहीं मर रहा, मेरे को पता नहीं क्या है, मतलब क्या मैच मेकिंग हो रहा था। अब बार बार मेरे को यही बंदा मिला, कहाँ मैं 0 पॉइंट्स पे था और कहाँ मैं 1K से ज़्यादा पहुँच गया। किसी को हराते हराते मेरे को और कोई ज़्यादा मिला भी नहीं, हार्डली 1-2 प्लेयर मिले होंगे, पर मैक्सिमम यही मिल रहा था मेरे को, कोई और मिला ही नहीं मेरे को। मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था किसी और प्लेयर का, पर भाई हत्ते यही चल रहा था मेरे। तो अब भाई मैं क्या करूँ, मतलब ज़्यादा कुछ हम लोग कर नहीं सकते। बार बार यही बंदा आ रहा था, तो मैं अब मेरे को भी पॉइंट चाहिए भाई। हम लोग इतने अच्छे नहीं है कि फ्री में किसी भी IP15 को पॉइंट दे दे। आप लोग हमें वर्ल्डिंग में नहीं देते, हम आपको लेटर में नहीं देंगे। आपके पास पोकेमॉन्स खरीदे हुए हैं, हमने जैसे बना लिए, पर बना तो लिए हैं भाई, कोई ना। हम यहाँ पर प्रोटेक्ट फिर से यूज़ करेंगे, उसका थंडर वेव और फिर बस आराम से। मैं यहाँ पर एरॉन पर भी मेटल बस दे सकता था, ज़्यादा अच्छा होता, पर मैंने दिया नहीं है। क्यों रहने देते हैं, मतलब 2 पोकेमॉन मेटल बस के साथ थोड़ा अजीब ही होगा। दे तो देना चाहिए, पर मेरा काम एक ही बार में हो जाता है। मतलब एरॉन मेरे पास थंडर वेव के लिए रखा है, अगर इनकेस एग्रॉन कुछ नहीं कर पाता तो एटलीस्ट थंडर वेव इसको स्लो कर देगा और उसके बाद मेरा टरानटॉर संभाल लेगा। यहाँ पर गोलम गया, गोलम का डिफेंस अगेंस्ट रॉक टाइप मूव या फिर नॉर्मल मूव्स के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और खास ऐसा होता है कि गोलम का कोई R2 इवोल्यूशन होता है, मतलब उसी को थोड़ा बड़ा बना देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और एबिलिटी अगर बात करें तो ह्यूज पावर दे दो भाई, क्या आएगा। अब मैं यहाँ पर भेजता हूँ एग्रॉन और ये हमने लगा दिया टॉक्सिक, मेरा काम हो चुका है। मैं जल्दी से भेजता हूँ दूसरे पोकेमॉन को। यहाँ पर थोड़ा टेंस सिचुएशन था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पोकेमॉन बचे नहीं थे, बस एरॉन वगैरह ही बचे थे। और मैं यहाँ पर थोड़ा प्रोटेक्ट लगा के टिकता हूँ ताकि टॉक्सिक का जो असर है ना वो बढ़ जाए और वो टरानटॉर मर जाए। हो गया। अब मैं फिर से बदल देता हूँ पोकेमॉन और राइडॉन को भेजता हूँ। अगर राइडॉन मर भी जाता है तो 2 से 3 टर्न और हम ज़्यादा झेल लेंगे, मतलब आराम से झेल ही पाएंगे। अभी आता हूँ एरॉन को लेके और एरॉन के साथ में यहाँ पर फिर से कहता हूँ प्रोटेक्ट, बहुत ज़रूरी है। अगर ये टरानटॉर नहीं मरा ना तो मेरा मर जाएगा पक्का। इसका अटैक बूस्ट हुआ पड़ा है तो एक अर्थक्वेक और डेड होगा मेरा टरानटॉर। तो मैं यहाँ पर जितना ज़्यादा वक्त ले सकता हूँ तो ले रहा हूँ और ये मर जाएगा। मतलब इस टर्न में अगर ये नहीं मार पाया तो डेड होगा ही टॉक्सिक की वजह से। और मैं बहुत ज़्यादा खुश था, फाइनली मेरे को कोई दूसरा ओपोनेंट मिला और ये था वो ओपोनेंट। ऐसा नहीं था कि हमने सारे जीते हैं, मतलब जितने भी जीते हम एक भी हारे नहीं थे, पर एक मैं बंदे से हारा और मैं दिखाऊंगा अभी आपको। हालांकि हमने उसके अगेंस्ट तैयारी कर रखी थी, पर पता नहीं क्या हुआ, कुछ चीज़ें अलग हो गई। ये यहाँ पर चला गया बंदा और ये है वो बंदा जिससे हमारे इससे आने से पहले ये टॉप 3 में था और मैंने इसका देख लिया था स्पीड सारे पोकेमॉन के 12,000 से ज़्यादा था इसका टरानटॉर का। और उस हिसाब से मैंने सोचा कि नहीं आराम से हम हरा सकते हैं। पर यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ भाई, इसके जो अटैक्स थे, स्पीड था जो था वो काफ़ी बढ़ गया था, पता नहीं क्या से। मे भी उस वक्त उसने चालाकी किया होगा, मतलब सूट चेंज कर दिया होगा, यहाँ पर अपना रियल सूट के साथ उतरा होगा, तब भाई मेरे को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो गई थी। पर हम लोग यहाँ पे एरोडैक्टिल के साथ उतरे। मैं चाहता था वॉलविंड लगाना, पर एक R2 मूव एरोडैक्टिल का खेल खत्म, पर काम कर गया, मतलब अटैक -1 किया हुआ है। अब आता है ये टरानटॉर और मैंने पहले ही चेक कर लिया था, मेरे हिसाब से मैं ही तेज़ हूँ तो मैं यहाँ पर आराम से मार सकता हूँ इसे। पर ये ओपोनेंट ना, क्या देखो, ये तेज़ है, मेरे से बहुत तेज़ है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से पोके बदल देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता टरानटॉर हमारे और ये ड्रैगन डांस भी लगा देता है। हैमर आर्म मारना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर एस्केप कर दिया मैंने क्योंकि मैं नहीं जीतने वाला भाई। इसके बाद एक और जी मूव है तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आप जीते बहुत अच्छा। पर मैं आपको बताऊंगा ना भाई, आपका भाई हारा ही नहीं था, ये एक लौता बैटल था जो मैं हारा नहीं, तो उसके अलावा एक भी हम लोग नहीं हारे और हम बन चुके हैं रॉक बैटल के, मतलब रॉक जिम के चैम्पियन। हमारे सर पे चमकता ताज, ये देख सकते हो, रेनबो इफेक्ट है उसमें और यही चाहिए था मेरे को। फाइनली एक बार हम और बन चुके हैं रॉक जिम चैम्पियन। हमें मिल चुके हैं बहुत सारे क्रिस्टल्स, 120 क्रिस्टल्स मिले और 10 शर्ट्स के जो है रेंडम बॉक्सेस मिले जो रॉक होल्ड आइटम्स के थे। उसके साथ हमें 2 आई थिंक एफर्ट्स जो होते हैं वो मिले स्पीड वाले, तो स्पीड वाले भी मेरे को चाहिए थे, काफ़ी मेरे को चाहिए थे, वो मेरे को फाइनली मिले और ठीक ठाक भी ना, मतलब जितना टाइम हमने वेस्ट किया था उसके हिसाब से हमें क्रिस्टल्स बहुत सारे मिले थे। 120 या फिर 150 शायद मेरे को मिला था, जितना मिला था सही मिला था क्योंकि मेरे को क्रिस्टल चाहिए थे, वो मेरे को इलीट्स पे रीड करना था और मेरे को काफ़ी सारे चाहिए थे स्काटा को मेगा इवॉल्व करने के लिए। उसके बाद मेरे को यहाँ पर एग्रॉन को, ठीक है, सलगैली को भी इवॉल्व करना है, तो मेरे को बहुत सारे क्रिस्टल चाहिए थे और मेरे को मिले यहाँ से और मैं खुश होगी। ये देखो हमें जो रिवॉर्ड्स मिले आफ्टर विनिंग और बिकमिंग चैम्पियन ऑफ द लेडर कॉन्टेस्ट रॉक जिम के, तो ये था हमारा रिवॉर्ड। तो गाइज होप आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।